जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो को बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, या फिर यूँ कहे कि जयराम महतो की लोकप्रियता के डर से बीजेपी चाहती है कि झारखंड में इस बार किसी कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इसी खबर पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं झारखंड जंक्शन। बाबूलाल मरांडी अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के लगभग 3 महीने के बाद बीजेपी ने उनको विधायक दल का नेता चुना और विधानसभा में उनको नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी मिल गई। और बीजेपी में नियम है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पोस्ट रह सकता है, तो ऐसे में बीजेपी को झारखंड में अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। रघुवर दास जब उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और रघुवर दास को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन जयराम महतो की लोकप्रियता जैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बीजेपी उससे घबराई हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नहीं लग रहा था कि जयराम महतो इतने बड़े नेता हो जाएंगे और इतनी लोकप्रियता उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन चुनाव में क्या परिणाम आया आपने देखा। जयराम महतो की नई नवेली पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कारण बीजेपी लगभग 20 विधानसभा सीट हार गई। इसके अलावा सुदेश महतो, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन था, उनकी पार्टी आसू मात्र 1 सीट जीत पाई मांडू वाली, और सुदेश महतो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जयराम महतो इतना लोकप्रिय हो जाएंगे। और अभी जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे कि जयराम महतो लगातार पूरे विधानसभा में छाए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की ही चर्चा हो रही है। कुर्मी वोट बैंक ज़्यादातर पहले सुदेश महतो के साथ था, इसीलिए बीजेपी ने सुदेश महतो के साथ गठबंधन भी किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी झारखंड का कुर्मी वोट बैंक पूरी तरह से जयराम के साथ है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी को पता है कि कुर्मी को अपने साथ जोड़े बिना बीजेपी झारखंड में सरकार नहीं बना सकती है। तो ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि कैसे भी करके कुर्मी को वापस बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, और सुदेश महतो ये काम करने में असफल रहे हैं। और जब अगला चुनाव होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी सुदेश महतो की पार्टी आसू के साथ गठबंधन न करे, और अगर करेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीटों पर गठबंधन करेगी। जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की पार्टी आसू और बीजेपी का 10 सीटों पर गठबंधन था। कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश है कि कैसे भी करके कुर्मी को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, और इसके लिए बीजेपी के नेता, जो केंद्र के नेता हैं, वो चाहते हैं कि किसी कुर्मी नेता को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और उसमें सबसे प्रमुख चेहरा है जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो। लेकिन बात है कि क्या विद्युत बरन महतो वो काम कर पाएंगे, क्या वो जयराम महतो को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन बात ये भी है कि अगर विद्युत बरन महतो नहीं तो फिर कौन। अगर बीजेपी किसी कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है तो विद्युत बरन महतो से बेहतर चेहरा अभी बीजेपी के पास नहीं है। विद्युत बरन महतो कई बार के सांसद हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में, तभी बार बार चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी कुर्मी फेस को ढूंढती है तो उसमें विद्युत बरन महतो सबसे मजबूत नेता है। लेकिन फिर वही बात होगी कि अगर विद्युत बरन महतो झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो फिर अपने साथ वो कुर्मी को कितना जोड़ पाएंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जितनी भी जातियां हैं उसमें सबसे बड़ी एकल जाति कुर्मी की है। सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है अगर किसी एक जाति की बात करें तो। और उधर आदिवासी समुदाय पूरी तरह से जेएमएम और हेमंत सोरेन के साथ है। तो ऐसे में जब तक बीजेपी के साथ कुर्मी समुदाय नहीं जुड़ता है तब तक झारखंड में बीजेपी को सरकार बनाने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो कोशिश तो पूरी कर रही है बीजेपी कि कैसे भी करके जयराम महतो को काउंटर किया जाए। जयराम महतो की जो लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको कैसे भी करके कम किया जाए, और उसका एकमात्र रास्ता है कि किसी कुर्मी नेता को आगे किया जाए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी चाहकर भी झारखंड में किसी कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल का पद छोड़कर आए हैं। जब राज्यपाल का पद छोड़कर आए हैं तो कोई ना कोई डील जरूर हुआ होगा, अंदर कुछ ना कुछ बात जरूर हुआ होगा। ऐसे ही तो उन्होंने राज्यपाल का पद नहीं छोड़ दिया। तो ऐसे में देखिए बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए, चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा बच गए हैं। चंपई सोरेन लगातार आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और मैंने पहले भी एक बार बताया था कि चंपई सोरेन बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे 1-2 साल में उनको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को उनकी सीट सरायकेला से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो चंपई सोरेन का मामला तो अभी सेट है। अर्जुन मुंडा खुद चुनाव हार गए हैं लोकसभा का, तो ऐसे में उतना सक्रिय वो नहीं दिख रहे हैं। बच गए रघुवर दास। रघुवर दास को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती है, तो बीजेपी कोशिश भी करे तो रघुवर दास के सामने उनको झुकना पड़ेगा। और वैसे अगर रघुवर दास मान गए तो फिर बहुत अच्छी बात, फिर किसी कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो देखिए होता क्या है, चर्चा जो भी हो, लेकिन अंत में मैं यही बोलूँगा
कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि रघुवर दास ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अंदर खाने चर्चा बहुत जोरों से है कि विद्युत मरण महतो को भी आगे चलकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया सकता है और जो पूरा कुर्मी पॉलिटिक्स हो रहा है झारखंड में उसको भुनाया जा सकता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अगर बीजेपी किसी कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो क्या आगे चलकर बीजेपी को फायदा होगा और जयराम महतो की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको बीजेपी काउंटर कर पाएगी। जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और झारखंड का आप लोकल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जोहार।